विवाह के बाद ही हमें ये अधिकार होता है कि हम अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, केवल पत्नी और पति के साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। शादी के पहले हम किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? शादी के पहले किसी स्त्री के संग, किसी लड़की के संग पत्नी की तरह व्यवहार करना ये धर्म है या अधर्म है? विवाह के पहले आप किसी पुरुष के संग पति वाला संबंध रखें तो वो धर्म है या अधर्म है? अब बताओ। लेकिन आजकल बाजार में ये हो रहा है कि नहीं? पढ़ने वाले लड़का लड़की कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो आज ये जो अधर्म हो रहा है, ये हमारे कुछ चैनल में हमारा जी ने क्या कहा थे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो बना रहे देखते हैं हमारा चैनल। कौन सा वाला धर्म है? ये कुत्ता बिल्ली रोज करते हैं। कुत्ता आज इस कुतिया के संग घूमता है, कल उसके संग, परसों उसके संग। बिल्ली आज इस बिलार के संग घूमती है, कल उसके। जो जानवरों के लक्षण थे सारे के सारे आज इंसानों में आ गए और इंसान जानवर हो गया है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज का इंसान रहा कम रहा, अब वो जानवर होता चला। सारे लक्षण जो कुत्ता बिल्लियों के थे वो सारे इंसान ने ग्रहण कर लिए। हाँ या ना? धर्म खत्म हो गया साहब। धर्म क्या है? धर्म तो ये है कि मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत को ना देखूं तो माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। ये धर्म है। और आपकी पत्नी होते हुए भी आप पराई औरत को गंदी नज़र से देख रहे हैं, उसके साथ संबंध बना रहे हैं, तो ये खुलेआम आप अधर्म कर रहे हैं। और ये जो आचरण है ये जानवरों का है, ये इंसानों का नहीं हो सकता। इसलिए आप इंसान बने हो ईश्वर की ओर से, तो इंसान बने हो तो पूर्ण रूप से इंसान ही बनकर रहिए। तुम भगवान नहीं हो सकते कभी, लेकिन एक अच्छे इंसान हो सकते हो। अच्छे इंसान हो जाओ, इसी से तुम्हारा भला हो जाएगा। तो ये जान लो कि आपके भीतर आप धर्म क्या है। ये जान लो कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म के बिना आप कैसे होंगे। धर्म के बिना व्यक्ति जानवर होता है। हाँ या ना? धर्म के बिना आप क्या हो जाएंगे? यदि आप इंसान हैं कुछ परसेंट, तो केवल इसलिए कि आपके अंदर धर्म है। और ये धर्म ही है। आप देखो अपने घर में भाई बहन साथ में रहते हो। आपकी बहन आपसे 2 साल बड़ी है या 2 साल छोटी है। जवान आपकी बहन, जवान आप साथ में रहते हो, लेकिन आप दोनों भाई बहन के अंदर कभी कोई विकार नहीं आता, कोई वासना नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर धर्म नाम की जो वस्तु है उसी ने रोका है। भाई ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है। यदि आपके अंदर वो धर्म मर जाएगा तो आप जानवर हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं, धर्म ना मरने देना। जब तक धर्म है तब तक आप इंसान हैं। धर्म मर गया तो इंसान कहाँ रहा साहब? आज लोगों का धर्म ही तो मर रहा है। इसलिए तो आज का इंसान हैवान होता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुराचार करने वाले लोग हैं वो इंसान हैं या जानवर हैं? उनके अंदर धर्म होता तो वो किसी बच्ची के साथ दुराचार करते क्यों? धर्म मर ही तो गया। पहले के ज़माने में पुलिस नहीं थी। पहले के ज़माने में पुलिस नहीं थी, कोर्ट नहीं था, कचहरी नहीं थी, जेल नहीं था। बताओ, क्या पहले के ज़माने में व्यवस्थाएं नहीं थी? सोचिए, पहले जेल नहीं था, बंदी गृह थे कम। जो राजा एक राजा से युद्ध करता था, उसे जीत लेता था और उसका मन होता था तो कारागार में डाल देता था। राजाओं को जीतने के बाद आम जनता को कारागार में नहीं डाला जाता था। जेल नहीं था पहले। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई अपराधी ही नहीं था। क्योंकि कोई
क्यों नहीं था? पहले अपराध कोई नहीं करता था, क्योंकि सारे गुरुकुलों में ये सिखाया जाता था कि बेटा धर्म क्या है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, दीन दुखियों पर दया करना धर्म है, जीव मात्र की रक्षा करना धर्म है। जब आपको सही पाठ धर्म का पढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप अधर्म करोगे क्यों? और जब अधर्म करोगे ही नहीं तो जेल वेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। पहले के लोग झूठ बोलने से डरते थे। पहले आप 10 लाख रुपए दो तो झूठ नहीं बोलते थे लोग। पहले प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा था। बोलो हाँ, उत्तर दो। पहले लोग पैसा देने पर भी झूठ। तो सोचिए, जहां का आदमी इतना सत्यवादी रहा हो कि झूठ बोलता ही नहीं था। अरे बेटा बाजार में बिक गया तो बिक गया हरिश्चंद्र का, पत्नी बिक गई, तारा तो बिक गई हरिश्चंद्र की, परंतु उन्होंने झूठ नहीं बोला। हाँ या ना? बेटे को वारे से चीर कर देना पड़ा, मोर ध्वज को तो दिया आरे से चीर कर दान दिया, बेटे को वारा चलाकर चीरा, किसके लिए? धर्म के लिए। सत्य को नहीं छोड़ा। बाद में उनका बेटा जिंदा हुआ था, मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज जिंदा हो गया धर्म के कारण। पहले के लोग बाजार में बिकना पसंद कर जाते थे पर सत्य को नहीं छोड़ते थे। हाँ या ना? और आज का आदमी चवन्नी के लिए 10 झूठ बोलने को तैयार है। इतना गिरा हुआ है, इसलिए जेल बनाए जा रहे हैं तुम्हारे लिए, और वीआईपी जेल बना रहे हैं। सरकार करोड़ों खर्च करती है जेलों की तैयारी में। काहे बनाए जा रहे हैं जेल भाई? तुम धर्मात्मा हो जाओगे तो जेल क्यों बनाए जाएंगे? पहले के जमाने में कोई बेटा अपने बाप को मारता नहीं था। कंस बड़ा दुष्ट था, उसने अपने बाप की सत्ता छीनकर अपने बाप को जेल में डाल दिया था। बाप को जेल में तो डाल दिया था, लेकिन कंस जैसे नालायक ने भी अपने बाप को मारा नहीं था। हाँ या ना? लेकिन आजकल का बेटा संपत्ति के लिए बाप को मर्डर कर देता है बाप का। कितने लोग जेल के अंदर सजा भुगत रहे हैं बाप को मारने की। हाँ या ना? धर्म होता आपके अंदर प्रॉपर तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। मैं लिखित में देता हूं, यदि आपके अंदर धर्म प्रॉपर है तो आप अधर्म करोगे ही नहीं। अधर्म आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर धर्म नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अपने भीतर के धर्म को मरने ना देना। रावण का धर्म ही तो मर गया। रावण का क्या मर गया? क्या मर गया? जोर से। अरे रावण का धर्म जिंदा होता तो रावण किसी की औरत को क्यों चुराता? किसी की पत्नी को चुरा लेना इस भाव से कि तू बहुत सुंदर है। अब बताओ, किसी की अर्धांगिनी को आप चुरा कर ले आए, ये धर्म था क्या? इसलिए उस अधर्मी रावण के त्रेता के बाद कलयुग में भी पुतले जलाए जा रहे हैं। और राम के अंदर क्या था? जोर से। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। तो रावण धर्म को मार देता है तो पुतले जलाए गए, और राम अपने धर्म को बचाए रखते हैं तो आज तक उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, हल्के में ना लेना। और विडंबना ये है कि आज किसी भी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। आजकल के बच्चों को सरकार ने, स्कूलों ने बच्चों को धर्म से दूर रखा है। हाँ या ना? धर्म की आपको कोई जानकारी नहीं है।
यदि बच्चों को धर्म की जानकारी होती तो कोई बेटा अपने माँ को कभी वृद्धाश्रम ना भेजता। धर्म की जानकारी होती आपको तो आप कभी किसी मुर्गा का, बकरे का मटन, मांस इत्यादि ना भक्षण करते। धर्म का ज्ञान होता तो आप कभी शराबी ना बनते। धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए लोग चरस, अफीम, गांजा हर गलत काम कर रहे हैं। और बच्चों को धर्म से दूर रखकर हमारे देश ने बहुत गलत किया। हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप भारत की शिक्षा में धर्म को लाइए। धर्म जरूरी है। धर्म क्या है? धर्म ये बताओ बच्चों को कि माँ बाप की सेवा करना धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आजकल के नेताओं ने धर्म को दूर कर दिया है शिक्षा से और सबसे। अरे धर्म के बिना आप बचोगे क्या? क्या अस्तित्व रहा आपका? आपके बेटे के अंदर जब तक धर्म है तब तक ही वो तुम्हारे पांव छू रहा है, और धर्म मर जाएगा तुम्हें लात मारेगा। क्या आज की औलाद बाप को लात नहीं मार रही है? वही औलाद मार रही है जिनके अंदर का धर्म मर चुका है। तुम्हारे अंदर जब तक धर्म है तब तक तुम बाप की आरती उतार। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी थी। उन्होंने जेल बनाने में पैसा खर्च नहीं किया। बच्चों को धर्म पढ़ा दो, जेल बनाना ही नहीं पड़ेगा। धर्म पढ़ा दो, जेल बनाना नहीं पड़ेगा। मेरे सामने 100 करोड़ रुपए रखे हो, मैं देखूंगा भी नहीं उसकी ओर, और मेरा 1 रुपया गिर जाएगा तो उसे उठाऊंगा। मेरा 1 रुपया गिरेगा मैं उसे उठाऊंगा, और दूसरे का 100 करोड़ पड़ा होगा मैं नहीं देखूंगा। यही मेरा धर्म है। मैं अपना 1 रुपया छोड़ता नहीं और दूसरे का 1 रुपये लेता नहीं। मेरी मेहनत का 10 रुपए है वो मेरे लिए बहुत है। बेईमानी तुम्हारी करोड़ों की बड़ी हो मुझे मतलब नहीं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्वाभिमान है। मैं अपने धर्म से समझौता नहीं करता। गलत नहीं करता। आप लोग भी सोचिए कि जब इस प्रकार की मानसिकता भारत के प्रत्येक बच्चे की होगी तो जेल बनाने की जरूरत पड़ेगी? उत्तर दो। कौन क्राइम करेगा भाई? लेकिन आज के समय में भारत के बच्चों को धर्म से दूर रखा गया है। बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है। ये तुम्हारे लड़का, आज के जो यूथ हैं, ये जवान होते ही लड़कियों को ताकने लग जाते हैं। लड़कों की ओर लाइनें मारने लग जाती हैं कुछ लड़कियां, कुछ लड़के लड़कियों को ताक झांक करने लग जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? धर्म नहीं है। धर्म होता तो कोई लड़का किसी लड़की को ताक झांक ना करता, अपनी बहन मानता उसे, ये मेरी बहन है। धर्म होता तो आप पराई लड़की को बहन मानते, माता मानते, आप उसे गंदी निगाहों से ना देखते। क्या राम ने सूर्पनखा को गंदी नजरों से देखा? क्योंकि राम के अंदर धर्म था। जबकि सूर्पनखा ने राम को गंदी नजरों से देखा क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं था। धर्म एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आप धर्म को गवाओगे और धन बचाओगे तो धन किस काम का जब तुम्हारा धर्म ही नहीं है। इसलिए बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए बच्चों को बताओ धर्म क्या है, पढ़ाओ धर्म क्या है, सिखाओ धर्म क्या है। हमारे कुछ चैनल थे, हमारा जो कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते रहते हैं जो लोग ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।